नमस्ते। हमारी संस्था से जुड़े सभी पदाधिकारी व हमारी सदस्य गणों को दिल से ही मैं नमस्कार करती हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ यूनिक लाइफ केयर ट्रस्ट व शिवरानी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा समिति से। हमारी संस्था एक बहुत अच्छा काम करती है और करती ही रहेगी। और मैं अपनी सारी दीदियों को, भाइयों को, सबको यही कहूँगी कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक सोशल वर्कर हैं आप लोग जो भी हमसे जुड़े हैं। बाकी और लोगों को भी जोड़िए। और मैं ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जब से इस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, मुझे बहुत ही कुछ यहाँ पर अच्छा सब कुछ देखने को मिला और सम्मान मुझे मिला यहाँ पे। मैं जब यहाँ पर आई थी, मुझे सच में मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत थी काम की। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कुछ मुझे यहाँ से मिलेगा, इतनी खुशी मुझे मिलेगी और मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर पाऊँगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आई थी एक दीदी के साथ में। तो मुझे यहाँ पे बोला गया था कि रक्षाबंधन का हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। जो उन्नाव रेप केस हुआ है उस लड़की के लिए हम कुछ इंसाफ मांगना चाहते हैं। कुछ सारे अपने देश में ये एक जरिया है ये कि राखी बांध के हम उन्हें ये संदेश दें कि अगर उन्नाव जैसी घटना दोबारा ना हो, अगर हर भाई की कलाई पे राखी हम बांधेंगे तो जब वो अगर उन्हीं सब में से कोई एक होता है जो गलत करता है, तो जब वो किसी बहन के साथ कुछ गलत करने जाएगा तो उसे कहीं ना कहीं याद आएगा हमारी बात। जब हम उसे राखी बांधते टाइम बोलेंगे कि तुझे इस राखी की कसम है, तू कुछ गलत नहीं करेगा और हर बहन बेटी की रक्षा करेगा। अगर किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो तू वहाँ पे जाएगा और उस बहन की इज्जत बचाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक अभियान चलाया था रक्षाबंधन का। तो मुझे कहा गया था कि क्या आप इसमें शामिल होंगी? तो मुझे हाँ बोला था मैंने कि हाँ मैं ज़रूर करूँगी, अगर मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं करूँगी। तो हमने कम से कम 21 दिन तक हमने रक्षाबंधन का अभियान चलाया था। बहुत कुछ हज़ार भाइयों को हमने, हमारी महिला दीदियों ने, सबने राखी बांधी थी। जैसे गौतम गंभीर जी हैं, बीजेपी कार्यालय है, कांग्रेस कार्यालय है और थाने में, हर थाने में जा जाकर हमने राखियाँ बांधी थी। तो उसी बीच मुझे बहुत कुछ अच्छा महसूस हुआ, मुझे बहुत इज्जत और सम्मान मिला वहाँ से। तो मुझे मेरे काम को देखते हुए मुझे दीपक सर और शिवांशु सर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था कि आप महिलाओं के लिए काम कर सकती है। मैंने बोला जी हाँ मैं ज़रूर करूँगी, अगर मुझे ये अच्छा काम करने को मिल रहा है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो फिर मेरी वहीं से मेरी शुरुआत हुई। एक दिन दो दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। जैसे गरीबों को वो संस्था कपड़े भी देती हैं, किताबें देती हैं और गरीबों को खाना खिलाया जाता है वहाँ पे। तो मैंने खुद ये काम किया है अपनी संस्था के साथ मिलके। और किसी के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो रात दिन मैं वहाँ पे होती हूँ, हमारी टीम वहाँ पे होती है। तो मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि हमारी संस्था से जुड़िए। जो सम्मान इज्जत मुझे और हमारी सारी दीदियों को मिल रहा है आपको भी ज़रूर मिलेगा। और किसी भी बहन बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी टीम वहाँ होगी, हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी। हमारी संस्था महिलाओं के लिए ही काम कर रही है कि किसी गरीब बेटी की शादी हो, अगर वो नहीं कर सकते तो हमारी संस्था भरपूर हेल्प करेगी। उनकी बेटी में कन्यादान करे, बेटी को कुछ कपड़े, जो भी अदरवाइज़ जो भी हमारी संस्था से होगा ज़रूर करेगी। और कई शादियाँ वादियाँ भी करवा चुकी है, आप सभी को पता होगा। तो और आप जो महिलाएं हैं थोड़ा सा स्ट्रोंग बनिए, क्योंकि मैं भी पहले बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी कि हाँ मैं घर से निकलूँगी तो क्या होगा, कैसे मैं आऊँगी, ये वो सब हर तरह की बातें होती हैं। मेरे अंदर भी वो चीज़ थी। पर मैं अपनी संस्था का बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से ही कि मेरा वो डर भी बाहर निकला है और आज मैं जॉब कर रही हूँ। अपनी बेटी को
और अपने सास ससुर को जो भी है, मेरी सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं। मेरी फैमिली का मुझ पे बहुत सपोर्ट है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और मेरे सास ससुर, मेरे देवर सब आए थे, उन्होंने भी देखा हमारी संस्था को, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ किया कि हाँ बेटी तुम करो ये काम। तो मुझे मेरी फैमिली से भी बहुत कुछ सपोर्ट मिल रहा है और मिलेगा। मैंने नहीं सोचा था ये सब कुछ। तो हर किसी को ऐसी फैमिली नहीं मिल सकती, हर किसी को ऐसे सास ससुर नहीं मिल सकते हैं, मुझे ये भी पता है। तो अपने आप में एक शक्ति लाओ अपने अंदर की, हाँ अगर आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, अपने घर को अच्छे से चलाना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये भी है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और बहुत लोग हैं ऐसे, और बहुत बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सब ऐसे ही हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को एक सबक सिखाना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी संस्था में जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं वो हर टाइम तैयार रहती हैं महिला के लिए, कि किसी भी बहन बेटी के साथ अब हम गलत नहीं होने देंगे। हमने यही ठाना है कि किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो आप लोग अपने अंदर एक वो लाइए कि हम किसी भी मर्द की किसी भी मर्द की कोई बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उल्टी सीधी। हम किसी से कम नहीं है, हम भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकते हैं। पर हमें खुद ये अंदर में एक वो जगानी होगी, अंदर की एक फीलिंग हमें जगानी होगी कि हम क्यों बर्दाश्त करें। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी की ये बातें। तो आप जुड़िए हमारी संस्था से। जो मैं सबसे यही कहूँगी कि मुझे जब बहुत ज़रूरत थी, मैं बहुत अपने आप को एक टूटी हुई महसूस कर रही थी, तो मेरी संस्था ने मुझे संभाला है और मैं कभी ऐसा नहीं भूल सकती हूँ। तो सभी आके जुड़िए हमारी संस्था से। मेरी संस्था हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद।